Hello students, today we will discuss a long question of the chapter The Fun They Had. बहुत ही important chapter है, interesting chapter है. किसके द्वारा लिखा गया है? इसाक एसिमोव. पहले हम इसकी थोड़ी सी समरी देखते हैं. ये जो चैप्टर है इसमें जो डेट डाली गई है इस चैप्टर में कि भी ये चैप्टर कौन से टाइम के बारे में बात करता है. ये हमारे फ्यूचर के बारे में बात करता है और कब, जैसे 17 मई 2157 यानी कि 2157 की ये बात करता है. और अब हम जैसे कौन से साल में चल रहे हैं, 2025 में चल रहे हैं. तो अप्रोक्सीमेट कितने साल आगे की बात कर रहा है ये? 132 ईयर्स अहेड यानी कि 132 साल बाद हमारे जो स्कूल होंगे वो कैसे होंगे. तो ये जो मेन चैप्टर है इसमें मेन जो कैरेक्टर है द फन दे हैड में, मेन जो कैरेक्टर है वो दो हैं. एक है टॉमी एंड सेकंड वन इज मार्गी. जो टॉमी है वो 13 ईयर्स ओल्ड है. मतलब स्टोरी में क्या है, एक टॉमी है एक मार्गी है. टॉमी कितने साल का? 13 साल का है. और टॉमी को एक बुक मिलती है. और मार्गी जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड है यानी कि 11 साल की लड़की है. तो बुक जो है इन्होंने कभी देखी नहीं होती है क्योंकि ये जो टॉमी और मार्गी है ये अपने अपने घरों में पढ़ते हैं. उस टाइम कोई स्कूल नहीं होगा, मतलब 132 साल जो आगे का टाइम होगा वहां हम स्कूल में नहीं, अपने अपने घरों में कंप्यूटर पर पढ़ेंगे. तो टॉमी और मार्गी दोनों कहाँ पढ़ रहे हैं? अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं. तो उसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है कि भाई इनके स्कूल कैसे हैं टॉमी एंड मार्गी के. और जो किताब इसे मिली है किसको? टॉमी को. क्योंकि ये कंप्यूटर पे पढ़ते तो ये लोग कागज की किताब नहीं देखी है. जो इसको किताब मिलती है वो किसके बारे में है? स्कूल के बारे में. किसके बारे में? स्कूल के बारे में. तो वो कैसा स्कूल था ये हम इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे. भी टॉमी एंड मार्गी के स्कूल कैसे थे और पहले स्कूल कैसे होते थे, यानी कि अब प्रेजेंट में जो चल रहे वो स्कूल कैसे हैं और टॉमी एंड मार्गी के टाइम स्कूल कैसे होंगे. What are the main features of the mechanical teachers and the school rooms that Margie and Tommy have in the story? यानी कि इस चैप्टर में मार्गी और टॉमी के जो स्कूल हैं उनके अध्यापक, यानी अध्यापक कौन से अध्यापक हैं? इनके कंप्यूटर के अध्यापक हैं. तो मैकेनिकल कहेंगे क्योंकि वो मशीन होगी. तो मशीन मैकेनिकल टीचर्स कैसे हैं, उनके क्या लक्षण है. एंड द स्कूल रूम, और उनका जो स्कूल रूम है यानी कि कक्षा है वो कैसी है. आंसर इज मार्गी एंड टॉमी हैव देयर इंडिविजुअल स्कूल्स. मार्गी और टॉमी के अपने अपने स्कूल हैं, मतलब मार्गी का स्कूल अलग है, टॉमी का स्कूल अलग है. दीज स्कूल्स आर इन देयर रिस्पेक्टिव होम्स. मार्गी का स्कूल मार्गी के घर में है, टॉमी का स्कूल टॉमी के घर में है. रिस्पेक्टिव का मतलब होता है अपने अपने, यानी कि इनके जो स्कूल है, मार्गी का स्कूल मार्गी के घर में, टॉमी का स्कूल टॉमी के घर में. मार्गीज स्कूल रूम इज इन द रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और कहाँ पर है इनके स्कूल? इनके घर में ही है. तो बेडरूम से अगले ही कमरे में मार्गी का स्कूल है. नेक्स्ट टू बेडरूम यानी कि जहां उसके सोने का कमरा है उससे अगला कमरा इसका किसका बना दिया? स्कूल का. ये अपने स्कूल में अकेले विद्यार्थी, जैसे हम तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे जाते हैं, फर्स्ट क्लास के बच्चे अलग है, सेकंड के अलग हैं. तो बहुत सारे 400-500 बच्चे होते हैं स्कूल में, लेकिन ये अकेली पढ़ती है अपने स्कूल में. शी एंटर्स इन दिस रूम, वो इस कमरे में जो है प्रवेश करती है. एट फिक्स टाइम टू अटेंड द टीचर, एक निश्चित समय पर अध्यापक को अटेंड करने के लिए. यानी कि जैसे अपने स्कूलों का टाइम होता है 8 से शुरू होता है तो सारे बच्चे आ जाते हैं, लेकिन इसके स्कूल का जब टाइम होता है तो ये अकेले अपने कमरे में घुसती है और अध्यापक के सामने जाती है. टॉमी टू हैव द सेम काइंड ऑफ स्कूल. अब टॉमी के भी इसी प्रकार के सेम काइंड मतलब इसी प्रकार के स्कूल है एट हिज होम, क्योंकि उसका स्कूल भी उसके घर पर ही है. मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स. मार्गी के और टॉमी के दोनों के अध्यापक कौन है? मैकेनिकल टीचर्स यानी कि कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर पे पढ़ते हैं. अलग अलग कंप्यूटर है दोनों के, तो अलग अलग टीचर्स हो गए. दे अपीयर ऑन देयर टेलीविजन स्क्रीन ऑन ए फिक्स टाइम. वो जो अध्यापक है मार्गी के और टॉमी के एक निश्चित समय पर, फिक्स टाइम का मतलब जैसे अपने स्कूल का टाइम 8 बजे होता है, इनका भी टाइम होता है, एक फिक्स टाइम पर इनकी टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं. दे डिलीवर देयर लेक्चर्स, वो अपने लेक्चर्स देते हैं. आस्क द क्वेश्चन, इनसे प्रश्न पूछते हैं. गिव होमवर्क, इनको होमवर्क देते हैं. एंड चेक द होमवर्क एंड असाइनमेंट पेपर्स, और होमवर्क भी चेक करते हैं और जो असाइनमेंट देना होता है, होमवर्क देना होता है, वो भी इनको दिया जाता है. किसके द्वारा दिया जाता है? मैकेनिकल टीचर के द्वारा दिया जाता है. समटाइम्स दीज मैकेनिकल टीचर्स गेट सम फॉल्ट. अब क्योंकि मशीन है तो मशीन कभी कभी खराब भी हो सकती है, तो कभी कभी ये जो टीचर्स हैं इनके अंदर फॉल्ट आ जाता है, इनके अंदर कमी आ जाती है. इनके अंदर जो है फॉल्ट का मतलब होता है कमी आ जाना या ठीक से वर्क ना करना, मतलब ये काम नहीं कर पाते हैं ढंग से. तो मैकेनिक्स आर नीडेड टू सेट देम राइट. अब अगर ये खराब हो जाते हैं, फॉल्ट आ जाता है, खराब हो जाते हैं, तो कौन आएगा?
मैकेनिक्स यानी कि जो ठीक करने वाले, जैसे इलेक्ट्रिशियन होता है ऐसे मैकेनिक्स होते हैं, इनको ठीक करने के लिए आते हैं। नीडेड टू सेट देम राइट, वो इनको ठीक करके जाते हैं। These mechanical teachers are adjusted to the mental level of the student। अब देखो सबके अलग अलग अध्यापक हैं, तो ये जो मैकेनिकल टीचर्स हैं इनको एडजस्ट कर दिया जाता है टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। जो बच्चे होते हैं यानी कि मार्गी का अध्यापक जो है मार्गी के लेवल पर पढ़ाएगा और टॉमी का अध्यापक टॉमी के लेवल पे पढ़ाएगा। अदरवाइज नहीं तो द स्टूडेंट विल शो पुअर रिजल्ट। जो बच्चे हैं वो रिजल्ट्स जो है उनका नतीजा जो है यानी कि स्कूल का जो रिजल्ट आता है, बच्चे का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। तो जिसका जैसा लेवल होता है सीखने का, लर्निंग लेवल जैसा होता है, वैसे ही ये अध्यापक इनको काम देते हैं। ऐसे नहीं है कि सबका अध्यापक एक जैसा, सबके अध्यापक अलग अलग हैं, तो सबके जो लेवल के मेंटल लेवल के हिसाब से इनको काम दिया जाता है, उसी हिसाब के इनके रिजल्ट आते हैं। जबकि हमारे स्कूल कैसे हैं कि भाई 40 स्टूडेंट्स अगर हैं तो एक ही अध्यापक पढ़ाएगा और वो एक जैसी चीज पढ़ाता है, लेकिन इनके अलग अलग है, सब बच्चों के अलग अलग लेवल पे इनके टीचर्स को सेट कर दिया जाता है। तो ये डिफरेंस है इसमें मार्गी और टॉमी के स्कूल में और हमारे स्कूल में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।